It's still सो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाकी अपने टीचर से कहती है, अगर मैंने रिफ्यूज़ किया तो अब क्या करोगे। टीचर कहता है, तुम्हें पूरा राइट है रिफ्यूज़ करने का, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई तो तुम समझ सकती हो। मिसाकी कहती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ। वेल उसके बाद एक अननोन गर्ल है, वो पूछती है, तो क्लास 3 से बाहर के टीचर्स का क्या। फिर टीचर उसे रिप्लाई करता है कि वो अपना बेस्ट करेंगे कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें इस ये जो टॉपिक है इसका डिस्कशन कहीं नहीं करना है। ऐसा रूल्स में बताया गया है, तुम अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स जितने भी हैं किसी के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते इस चीज़ से रिलेटेड। वेल प्रोबेबली ये कर्स की बात चल रही होगी जहाँ पे मिसाकी को नॉन एग्जिस्टेंट बनाया जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काउंटर मेजर्स का ग्रुप होता है जहाँ पे तेशिगावारा कहता है कि यार ओपनिंग सेरेमनी के 1 महीने बाद ये कैसे स्टार्ट हो सकता है, मुझे तो लगा था इस साल ये स्टार्ट ही नहीं होगा। और इज़ूमी, क्या तुमने चेक किया था कि कोइची है वो डेड पर्सन नहीं है। इज़ूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता वो डेड पर्सन है, क्योंकि उसके कोई सिबलिंग्स वगैरह भी नहीं है और यहाँ पे रहता भी नहीं था, और साथ ही साथ उसके हाथ भी ठंडे नहीं थे। वेल प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये कर्स की बातें ही चल रही है। वेल इस सभी डिस्कशन में मिसाकी है वो वहीं पे सबसे पीछे बैठी है, जैसे उसको नॉन एग्जिस्टेंट बना दिया गया हो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाकी और कोइची है वो बैठे हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है, अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। वेल मिसाकी उसे समझाती है कि तुम मुझसे पहले ही बोल चुके थे और उनके लिए तुम्हें ये सब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। वेल उसके बाद कोइची है वो मिसाकी से उसकी ओल्ड डेस्क के बारे में पूछता है कि उसकी ही बेंच या जो डेस्क है वो इतनी ओल्ड क्यों है। वेल मिसाकी उसे बताती है वो भी कोई चार्म का हिस्सा ही है। कोइची फिर उससे पूछता है कि उसके ऊपर हु इज़ डेड ऐसा क्यों लिखा हुआ है। मिसाकी कहती है कि मुझे पता था कि मैं डेड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि डेड पर्सन है कौन, इसलिए मैंने वो ऐसा लिखा था। कोइची पूछता है, तो क्या तुम बता सकती हो डेड पर्सन कौन है। वेल मिसाकी, हाँ मैं बता सकती हूँ ऐसा कहती है, लेकिन वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करती, उसके बीच में ही उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है। और मिसाकी है क्लास 3 के कर्ज से रिलेटेड बातें अपनी मॉम से नहीं करना चाहती। वेल मिसाकी के घर पे नॉर्मली कोई मिसाकी का फ्रेंड आता नहीं है, और आज कोइची आया तो उसकी जो मिसाकी की मॉम है उसको थोड़ा अजीब सा लगा। और वेल मिसाकी और मिसाकी की मॉम का जो कन्वर्जेशन है वो थोड़ा ऑड लग रहा होता है अगर हम इसे वीडियो के अंदर देखें तो। मिसाकी है वो कोइची का इंट्रोडक्शन अपनी मॉम से कराती है। और वैसे भी मिसाकी क्लास 3 से रिलेटेड बातें नहीं करना चाहती अपनी मॉम के सामने, इसलिए वो कोइची से कहती है, कोइची अब तुम्हें चलना चाहिए। और वो अपनी मॉम को कहती है कि मैं कुछ देर के लिए कोइची के साथ चल रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग रास्ते में चल रहे होते हैं जहाँ पे कोइची मिसाकी से पूछता है, क्या तुम तुम्हारी मॉम के साथ ऐसे ही बातें करती हो। मिसाकी कहती है कि ये हमारे लिए कॉमन हो चुका है। और तुम्हारी मॉम का क्या। कोइची कोइची उसे रिप्लाई करता है कि जब मैं पैदा हुआ था उसी वक्त मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी। मिसाकी है वो फिर कुछ सोचती है और कहती है, अच्छा ऐसा है। उसके बाद मिसाकी कहती है कि मेरी मॉम के लिए मैं किसी डॉल के बराबर हूँ, उसके लिए मैं ऐसा हूँ जैसे कोई डॉल हो, और वो मेरी इतनी परवाह नहीं करती। हाँ मैं उसका ब्लड हूँ, उसी का फ्लैश हूँ, लेकिन मैं असली नहीं हूँ। वेल शायद ये सभी बातें हमें अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे ज़रूर समझ में आएंगी, आप ये याद ज़रूर रखिएगा। फिर कोची है वो मिसाकी से पूछता है, जो कि अब मुझे क्लास 3 का कर्स पता चल चुका है, क्या तुम्हें इन लोगों का तरीका ये गलत नहीं लगता कि किसी एक पर्सन को नॉन एग्जिस्टेंट बनाना, उसको ऐसे ट्रीट करना कि वो है ही नहीं। मिसाकी कहती है, वेल अगर मैं कोई नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन नहीं होती तो वो लोग किसी और को ऐसा बनाते, और मुझे भी उसे नॉन एग्जिस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ता, और किसी और को नॉन एग्जिस्टेंट की तरह ट्रीट करने से अच्छा मैं खुद ही वो बन जाऊं। और वैसे भी ये अच्छा है कि मुझे ही लिस्ट से कट कर दिया गया है, और ये सब चार्म कंप्लीट करने के लिए ही तो है कोई चीज़। और वेल उसके बाद वो लोग चलते चलते किसी पार्क में चले जाते हैं। उस पार्क के अंदर जाने के बाद कोइची है वो मिसाकी से फिर से पूछता है कि उन लोगों ने 2 पर्सन को नॉन एग्जिस्टेंट क्यों बनाया।
मिसाकी उसे बताती है कि उन्हें लगा होगा कि चार्म वर्क नहीं करेगा अगर अब तुम मुझे नॉन एग्जिस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो उन्हें लगा जो पर्सन नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन से बातें करता है उसको भी नॉन एग्जिस्टेंट बना देना चाहिए ताकि जो चार्म है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। और फिर कोइची कहते हैं ये कितना अनरीजनेबल है, सिर्फ चार्म की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, उसके लिए एक पर्सन को ऐसे ट्रीट करना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे तो बहुत अनरीजनेबल लगता है। मिसाकी कहती है अगर किसी को पता चले कि डेथ का नंबर अगला उसका है तो वो उन्हें सीरियस बना ही देता है। और वैसे भी कोइची डेथ है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो क्या ये वर्थ इट नहीं है कि हम ये सब करें। और वैसे भी कोई गारंटी तो है भी नहीं, लेकिन अगर सभी लोग मौत से बच जाते हैं तो ये अच्छा ही है। और उसके बाद वो लोग फिर से कहीं जा रहे होते हैं, वेल अपने घर जाने के लिए वो अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं। उसके बाद बीच में कोइची वो मिसाकी से कहता है कि मिसाकी तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे ये सब एक्सप्लेन किया। और कोइची मिसाकी से कहता है कि रास्ते में केयर रास्ते में केयरफुल रहना क्योंकि हम सब डेथ के बहुत करीब हैं। मिसाकी अपनी आंख से पट्टी हटाती है और कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। और वो कोइची को देखती है और कहती है कि मैंने ये आँख तुम्हें पहले भी दिखाई थी ना कोइची। कोइची कहता है हाँ तुमने ये आँख मुझे पहले भी दिखाई थी। वेल मिसाकी उसे कहती है जब मैं 4 साल की थी तो मैंने अपनी ये आँख खो दी थी। वेल इसके पीछे बहुत अजीब सा र्यूमर है, ऐसा माना जाता था जब मैं सो के उठी तो मेरी आँख ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी और मेरी मोम को लगा कोई नॉर्मल आर्टिफिशियल आई इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, इसीलिए मेरी मोम ने स्पेशली ये आई मेरे लिए बनाई थी। और वो लोग कहते हैं कि मैं सर्जरी के दौरान ऑलमोस्ट मर ही गई थी, लेकिन फिर भी सर्जरी सक्सेसफुल रही। वेल वो नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। और वैसे भी कोई चीज़ डेथ है वो अच्छी नहीं होती, वो एकदम से डार्क होती है और हम जहाँ भी देखें एकदम से एम्प्टीनेस और डार्कनेस ही हमें दिखाई देती है और उसका कोई एंड भी नहीं होता। लेकिन हम देखें तो ये जीने से अलग नहीं है, हमारे कितने भी रिलेशंस क्यों ना हो, एट द एंड हम सब अकेले ही हैं। जैसे मैं, तुम या वो लेजेंड मिसाकी जिसकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। वेल उसके बाद मिसाकी कोची से कहती है कि अब हम सब एक जैसे हो चुके हैं तो वेलकम टू द ग्रुप शाकाकीबारा। और उसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वेल उसके बाद कोची अपने घर पे होता है जहाँ पे वो सोया हुआ मतलब लेटा हुआ रहता है और उसके डैड का कॉल आता है उसके पास। फिर कोची उसे कहता है अगर आप मेरे मतलब जो हेल्थ को लेके चिंता कर रहे हो तो आप टेंशन मत लो, मैं एकदम से फाइन हूँ। और डैड मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मोम आपको क्लास 3 से रिलेटेड कुछ मेमोरीज बताती थी। वेल उसका डैड कहता है वो कुछ तो बताती थी लेकिन अब मुझे याद नहीं है। और वैसे कोइची योमियामा में 1.5 साल के बाद आके तुम्हें कैसा लग रहा है। कोइची कहता है 1.5 साल, लेकिन मुझे तो लगा ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। वेल उसके फ़ोन में आवाज़ें कटने लग जाती है और उसका डैड कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और फिर फ़ोन कट जाता है। वेल उसके बाद हमें एक ग्लिम्प्स दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है हु इज़ डेड, क्योंकि कोइची का मानना है कि वो योमियामा में फर्स्ट टाइम आया है लेकिन वो पहले भी यहाँ आ चुका है उसके डैड के हिसाब से, जैसा उसके डैड ने फ़ोन पे बोला था। वेल ये सीन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोइची अपने स्कूल में होता है, जहाँ पे उनके प्रैक्टिस एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। लेकिन हम जो देखते हैं वो थोड़ा अजीब है कि कोइची और मिसाकी अपनी बेंच से उठते हैं और डांस करने लग जाते हैं। हमें ये थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन उसके बाद कोइची है वो अपने सपने से उठता है और अपने आर पार देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है और सभी लोगों ने उसे नॉन एग्जिस्टेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद लंच ब्रेक होता है जहाँ पे जो कोइची और मिसाकी वो एक साथ टेरिस पे बैठे होते हैं, जहाँ पे कोइची मिसाकी से पूछता है तुम ये सब क्यों खा रही हो, थोड़ा अच्छा खाना खा सकती हो, तुम्हारी मोम खाना नहीं बनाती तुम्हारे लिए। वेल मिसाकी रिप्लाई करती है कि मेरी मोम कभी कभी खाना बनाती है लेकिन सच बताऊं तो वो बहुत बेकार होता है। कोइची कहता है मेरा केस थोड़ा उल्टा है, मैं अच्छा कुक या शेफ हूँ। मिसाकी कहती है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर खाना खिलाना। और वो आपस में ऐसे ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है कोइची और मिसाकी है वो एक साथ ज़्यादा होने लग जाते हैं। वह सभी लोगों ने उसे ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट मानना स्टार्ट कर दिया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कोइची और मिसाकी है वो ड्राइंग रूम की तरफ जाते हैं। और जैसे ही मिसाकी अंदर जाती है सभी जूनियर्स उसका वेलकम करते हैं।
और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ मोचिजुकी आ जाता है और वो कोइची और मिसाकी को देख के थोड़ा घबरा जाता है और सभी स्टूडेंट्स को बहाना बनाकर कहता है कि तुम सभी बाहर चलो। वेल प्रोबेबली क्योंकि मिसाकी और कोइची वहाँ पे होते हैं नॉन एग्जिस्टेंट। उसके बाद पास में रखी किसी पर्दे को हटाती है मिसाकी, जिसके ऊपर एक अच्छी ड्राइंग बनी हुई होती है। वो शायद उसकी मॉम की ही ड्राइंग है और मिसाकी कहती है चलो इन लोगों ने इसे फेंका तो नहीं कम से कम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ओल्ड लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पे कोइची है वो मिसाकी को अपनी मॉम के बारे में बता रहा होता है कि उसकी मॉम कौन है। फिर मिसाकी उसे बताती है उनका जो होम रूम टीचर था उस साल वो चिबिकी था, आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं। और फिर वो कहती है कि उस टाइम से लेके अभी तक चिबिकी कितना बदल चुका है। और उसके बाद वहाँ पे चिबिकी भी आ जाता है और चिबिकी है वो कोइची से पूछता है तो अब तुम्हें ये कंडीशन समझ में आ चुकी है साकाकीबारा? कोइची कहता है हाँ अब मुझे समझ में आ चुकी है। और वैसे 1972 जब मेरी मॉम क्लास 3 में पढ़ती थी तो आप उनके होम रूम टीचर थे, इसलिए आप उन्हें जानते थे। और क्या आपका हमारे से इस तरह बोलना सही है? चिबिकी कहता है वेल मुझे कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में मेरे कोई भी लिंक नहीं है क्लास 3 से। तुम ऐसा मान सकते हो कि मैं सेफ पोजीशन में हूँ। फिर कोइची पूछता है तो डेंजर पोजीशन में कौन है? फिर चिबिकी उसे बताता है कि स्टूडेंट जो कि योमियामा में रहता है, उसके माता पिता दादा दादी फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स। फिर कोइची पूछता है तो जो योमियामा में नहीं रहता क्या वो इस कर्ज से बच सकता है? वह चिबिकी बताता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो और तुम ऐसा मान सकते हो एक सेल फोन जो कि रेंज से बाहर चला गया हो। उसके बाद कोइची है वो चिबिकी से पूछता है तो आप भी ये टाउन छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? उसके बाद चिबिकी अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है मैं कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन जो 26 साल पहले हुआ मैं उस क्लास का होम रूम टीचर था, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो मेरी गलती थी जिसके कारण आज बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। मेरा आधा शरीर है वो तो गिल्ट से मर चुका है, लेकिन मेरा आधा शरीर वो अभी भी डरता है। वो उसको डर लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। वो मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे तो रहा लेकिन मैं होम रूम टीचर बन के नहीं रहा, एज ए लाइब्रेरियन बन के रहा ताकि मेरे पे कर्ज का असर ना हो। क्योंकि जो होम रूम टीचर या असिस्टेंट टीचर है उनकी भी डेथ हो सकती है इस कर्ज के चलते। फिर उसके बाद कोइची उससे पूछता है 26 साल पहले जो मिसाकी मरा था वो कोई लड़का था या लड़की? तो फिर चिबिकी उसे बताता है कि वो एक लड़का था। वेल उसका पूरा परिवार एक हाउस फायर के अंदर मर चुका था, उसके भाई बहन सभी लोग मर चुके थे। और वेल उसका सरनेम था वो था योमियामा, इस टाउन के तरह उसका पूरा नाम था मिसाकी योमियामा। उसके बाद कोइची पूछता है तो क्या आपके पास वो फ़ोटो है जिसके अंदर डैड मिसाकी अपीयर हुआ था? चिबिकी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, और सच बताऊं तो वो फ़ोटो मुझे टेरिफाइंग भी करती है। और उसके बाद कोइची पूछता है तो रोस्टर के एल्टर होने की बात क्या वो भी सच है? हाँ, चिबिकी रिप्लाई करता है और फिर वो एक रजिस्टर लेके आता है और कोइची को कहता है इसके अंदर 1972 से अभी तक के सारे रिकॉर्ड से तुम चेक कर सकते हो। वेल उसके बाद जो चिबिकी है वो उसे एग्जाम्पल दे के समझाता है और कहता है 1996 में टोटल 7 पर्सन्स की डेथ हुई थी। कोइची कहता है शायद ये संख्या मेरे हिसाब से कम है और साल से हम कंपेयर करें, तो चिबिकी उसे बताता है क्योंकि उस साल किसी एक पर्सन को नॉन एग्जिस्टेंट बनाना वो मेथड है वो वर्क कर गया था, लेकिन जिस पर्सन को नॉन एग्जिस्टेंट बनाया था वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वेल उसने डिमांड की कि उसे नॉन एग्जिस्टेंट ना बनाया जाए और एज ए रिज़ल्ट वो जो कैलेमिटी है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। वेल उसके बाद चिबिकी है वो कोइची को एक एग्जांपल देता है और कहता है 1996 में जो डिकीज्ड पर्सन जो डेड पर्सन था वो था मामी आसाकुरा। वेल 1993 में वो ओरिजिनली स्टूडेंट था इसी स्कूल का। और चिबिकी कहता है जैसा कि मुझे याद है 1996 के क्लास रोस्टर पे उसका नाम था, लेकिन ये कैलेमिटी स्टार्ट होने के बाद जब वो डेड पर्सन बन जाता है तो 1993 में उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी गायब हो जाती है। वेल इसका बेसिक मतलब ये है जो डेड पर्सन होता है उस साल वो कैलेमिटी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो जाती है अपने आप उसका नाम है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास के रोस्टर और जितने भी लोग थे जो उसके जानकारी थे उसके क्लासरूम से उनके टीचर्स उनके अंदर से
उनकी जो मेमोरीज़ है वो गायब हो जाती है उस डेड पर्सन के रिगार्डिंग। और इस तरह से कर्स काम करता है, क्योंकि वो बताता है 1993 के अंदर नामी आसाकुरा खुद एक स्टूडेंट थी, चिबिकी को याद है, लेकिन 1996 में वो जैसे ही डिकीज्ड पर्सन थी, वो डेड पर्सन थी जो कि मर के वापस आई थी। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन जितने भी इसके क्लास में टीचर्स थे, उसको उस साल तो याद रहते हैं जब 1996 था, लेकिन 1997 से उसकी सारी मेमोरीज़ है वो उनके माइंड से गायब हो जाती हैं और सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल वापस हो जाती हैं। बस वो जो मेमोरीज़ है डेड पर्सन की, वो सभी के दिमाग से गायब हो जाती हैं। चिबिकी उसे समझाता है, वेल मुझे तो समझ नहीं आता ये है क्या, मुझे तो एकदम से नेचुरल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है ये कोई कर्स है क्या, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मेरे समझने के बाहर है और मैंने उस लॉजिक को ढूंढना भी बंद कर दिया है क्योंकि मुझे नहीं मिलता वो कभी भी। सो गाइज़, हमें बेसिकली पता चल रहा है कि डेड पर्सन की जो मेमोरीज़ है वो सभी के माइंड से गायब हो जाती हैं। वेल चिबिकी बताता है कि कभी कभी तो नॉन एग्जिस्टेंट करने वाला तरीका काम कर जाता है, लेकिन कई साल ये वर्क नहीं करता, और ये वर्क क्यों नहीं करता हमें उसके पीछे का कारण भी पता नहीं चलता। वेल ये सभी बातें सुन के कोइची कहता है, तो हमारी क्लास में तो 2 नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है, तो ये कर्स बंद हो जाना चाहिए। वेल चिबिकी कहता है मुझे नहीं पता, और कहता है कि नॉर्मली मिड ईयर के अंदर इस कर्स को स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। वेल उसके बाद मिसाकी बताती है कि 1996 में मिस मिकामी थी जो कर्स क्लास 3 थी, उसकी होम रूम टीचर थी। वेल चिबिकी कहता है कि उन्होंने बहुत सारा प्रेशर झेला होगा और अब फिर से 1998 में उन्हें असिस्टेंट टीचर बना दिया गया। मुझे ये सही नहीं लगता। वो ऐसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इतने में ही बेल बज जाती है। वेल जाते समय जो कोइची है वो चिबिकी से पूछता है कि 1983 जब उसकी मौसी उस क्लास में पढ़ती थी और जब कोइची का जन्म हुआ था, क्या उस साल भी वो कैलेमिटी स्टार्ट हुई थी? वेल चिबिकी कहता है हाँ, शायद उस साल भी कैलेमिटी स्टार्ट हुई थी। वेल उसके बाद कोइची है वो थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उस कर्ज के कारण उसकी मॉम की डेड हुई थी, क्योंकि उस टाइम में वो योमियामा में थी और उस समय राइको जो उसकी मौसी है वो उसी क्लास में थी। और फिर ये सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब जो कोइची है वो अपने घर में होता है, जहाँ पे राइको या कोइची से कहती है मुझे माफ़ करना कोइची, मैं कुछ भी नहीं बता सकती और मैं तुम्हारी मॉम की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकी। और दूसरी तरफ उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बैठे होते हैं। ग्रैंडफादर दोनों का नाम लेता है और कहता है कि मेरी बेचारी राइको, मेरी बेचारी रित्सुको। वेल वो दोनों का नाम क्यों लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो कोइची है वो राइको से पूछता है तो क्या मेरी मोम की डेथ उस कैलेमिटी से हुई थी? फिर राइको कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उस साल 1983 में मिड ईयर समर ब्रेक के अंदर वो कैलेमिटी स्टॉप हो चुकी थी, और वो कैसे स्टॉप होती है मुझे नहीं पता। वेल कोइची बहुत इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे पता चला कि वो कैलेमिटी स्टॉप हो चुकी थी। वेल वो कैसे स्टॉप हुई थी वो पूछता है राइको से, लेकिन राइको उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती। और ये सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और गाइज उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बैठे हैं। वेल उनका टीचर आ रहा होता है जिसकी चाल बहुत अजीब हो रही होती है और उसके हाथ में एक बैग भी होता है। वो जैसे ही क्लास में आता है वो सबको गुड मॉर्निंग करता है। वेल आज उनका टीचर थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तुम सभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और वो कहता है कि मैंने अपना बेस्ट कर लिया है कि तुम अगले साल मतलब इस साल पास हो जाओ और अगले साल की क्लास में एंटर हो जाओ, लेकिन ये जो कैलेमिटी है ये एक बार स्टॉप हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है। चाहे तुम कितनी ही स्ट्रगल क्यों ना कर लो, तुम इसे नहीं रोक सकते। और वेल अभी ये सब टाइम नहीं है ये सब बातें डिस्कस करने का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका जो टीचर है वो अपने बैग से एक नाइफ़ निकालता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।